गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान भारत में जाति एवं वर्ग के आधार पर सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। प्राचीन भारत में वर्ण और जाति संस्तरण के प्रमुख आधार थे, किंतु आधुनिक युग में औद्योगिकरण, मशीनीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति, नवीन शिक्षा एवं प्रजातंत्रीय व्यवस्था के संयुक्त प्रभावों ने भारत में भी पश्चिमी देशों की भांति वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया है। वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है। विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जिनमें ना वर्ग पाए जाते हों। आधुनिक समाजों में तो स्त्रीकरण का प्रमुख आधार है। इसलिए ही मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्टता आधारभूत रूप में एक वर्ग प्राणी है। आदिकाल से ही आयु, लिंग, शिक्षा, आय, व्यवसाय एवं धर्म आदि के आधार पर वर्गों का निर्माण होता रहा है और समाज का स्तरीकरण बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध, स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर, किसान व्यापारी, शिक्षक, क्लर्क आदि वर्गों में किया जाता रहा है। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समान सामाजिक परिस्थिति होती है। प्रत्येक समाज में अनेक परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए उनके अनुसार अनेक वर्ग भी पाए जाते हैं। जब जन्म को छोड़कर अन्य किसी आधार पर समाज को विभिन्न समूह में विभाजित किया जाता है तो उसे हम उस समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं। सामाजिक वर्ग का अर्थ जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। इस बात को लेकर मतभेद है, क्या वर्ग आर्थिक आधार ही है या सामाजिक सांस्कृतिक आधार। वर्ग का सामाजिक आधार मानने वालों ने इस तरह परिभाषाएं दी हैं। एक ऑकबर्न विद्वान हुए हैं, उनका कहना है एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति है। कार्ल मार्क्स का कहना है जीविका उपार्जन के विभिन्न साधनों के कारण मनुष्य पृथक पृथक वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। उनके अनुसार एक सामाजिक वर्ग को उसके उत्पादन के साधनों और संपत्ति के वितरण के साथ होने वाले संबंधों के संदर्भ में ही परिभाषित किया जा सकता है। भारत में सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। अब इसमें कौन सी विशेषता है? समूहों का उतार चढ़ाव। समाज में वर्ग एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर, कुछ वर्ग मध्यम, कुछ वर्ग निम्न स्थान पर होते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा, शक्ति अन्य वर्गों की तुलना में सर्वाधिक होती है। उसके सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है। निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं शक्ति कम होती है तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे कई सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार वर्ग की संरचना एक पिरामिड की भांति होती है। यानी किसकी भांति होती है? एक पिरामिड होता है, उसकी भांति वर्ग होता है। दूसरा है समान परिस्थिति। एक वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति एक समान होती है। परिस्थिति निर्धारण के कई आधार हैं। संपत्ति के आधार पर माने तो उन लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची होगी जिनके पास संपत्ति अधिक है। इसी प्रकार से शिक्षा का आधार माने तो शिक्षित एवं अशिक्षितों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति भिन्न भिन्न होगी। तीसरा है ऊंच नीच की भावना। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या निम्नता का भाव रखते हैं तथा अपने वर्ग के प्रति उनमें हम की भावना पाई जाती है।
शासक एवं संपन्न वर्ग के लोग शासित एवं गरीब वर्ग को अपने से हीन समझते हैं तथा निर्धन लोग धनी वर्ग को अपने से ऊंचा समझते हैं। वर्ग चेतना, प्रत्येक वर्ग के लोगों में वर्ग चेतना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है। उसमें उच्चता, निम्नता या समानता की भावना पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की जीवन शैली, खान पान, सुख सुविधाएं समान होने एवं बचपन से ही उसके सदस्यों का समाजीकरण उसी वर्ग के अनुरूप होने से एक वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति चेतना का निर्माण होता है। और पांचवा है सीमित सामाजिक संबंध। एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने वर्ग के लोगों तक ही सीमित होते हैं। अन्य वर्ग से एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। वे अपने ही वर्ग से सगे संगी साथी, जीवन साथी का चुनाव करते हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानता के कारण एक वर्ग के लोगों के संबंध अपने ही वर्ग के लोगों में अधिक पाए जाते हैं। और छठा है मुक्त द्वार। वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर एवं बंद ना होकर एक मुक्त व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। एक व्यक्ति परिश्रम करके धनी बन सकता है और उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है, और दूसरी ओर संपन्न व्यक्ति दिवाला निकलने पर गरीब वर्ग में सम्मिलित हो सकता है। अतः यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति जीवन पर्यंत उसी वर्ग का रहे जिस वर्ग में उसने जन्म लिया है। और सातवां है वर्ग की वस्तुपरक विशेषता। एक वर्ग को पहचानने एवं एक दूसरे से भिन्न करने के लिए वर्ग की कुछ विशेषताओं को देखा जाता है, जैसे मकान का प्रकार, मोहल्ले की प्रतिष्ठा, शिक्षा, आय, रहन सहन, बोलने का तरीका आदि। अब आठवां है जन्म का महत्व नहीं। एक व्यक्ति सदैव उसी वर्ग का सदस्य होगा जिसमें उसका जन्म हुआ है, ये आवश्यक नहीं। वर्ग की सदस्यता को तय करने में व्यक्ति की शिक्षा, योग्यता, संपत्ति तथा कुशलता भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं। वर्ग जन्म से सदा के लिए जाति की भांति निर्धारित नहीं होते। और है कम स्थिरता। वर्ग व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम स्थिरता पाई जाती है क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, धन एवं शक्ति आदि जिनके आधार पर वर्गों का निर्माण होता है परिवर्तनशील है। एक वर्ग को त्याग कर दूसरे की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। अतः यह परिवर्तनशील व्यवस्था है, किंतु वर्ग परिवर्तन में भी समय लगता है। कुछ ही घंटों में का यह कार्य नहीं होता। अब है उपवर्ग। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में ही भी कुछ उपवर्ग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मध्यम वर्ग में भी सभी एक समान नहीं होते। उनमें उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग आदि उपखंड हैं। इसी प्रकार से सभी धनी लोगों में भी एक समान नहीं है। अब है जीवन अवसर। मैक्स वेबर का कहना है कि एक वर्ग के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर और सुविधाएं समान रूप से प्राप्त होती हैं। मजदूरी करने के अवसर गरीब वर्ग को तथा नए उद्योग धंधे खोलने के उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के अवसर संपन्न लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। और 12वां है पूर्णतया अर्जित। चूंकि वर्ग की सदस्यता जाति की भांति जन्म से निर्धारित नहीं होती, अतः यह अर्जित है। एक व्यक्ति अपने गुणों, शिक्षा एवं धन में वृद्धि करके उच्च वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। 13वां है सामान्य जीवन। एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है। उच्च वर्ग के लोग विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग करके अपव्यय करने एवं दिखावा करने में अधिक विश्वास करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग रूढ़ियों एवं प्रभावों के पालन
में अधिक विश्वास करते हैं, निम्न वर्ग का जीवन यापन करते हैं। और 14 है वर्गों की अनिवार्यता। चूँकि समाज में सभी व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, धन, योग्यता आदि की दृष्टि से समान नहीं होते, अतः व्यक्तियों में पाई जाने वाली इन भिन्नताओं के आधार पर समाज में स्वतः ही वर्ग विशेषताएं आवश्यक रूप से पैदा हो जाती हैं और एक विशेषता से संबंधित समूह के लोग एक वर्ग का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।